जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में। आप तैयारी कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन आने की संभावना कब तक बनती है। तो चलिए हम बात करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि जानते हैं समय बहुत ही मूल्यवान होता है। दोस्त, मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 या टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो है अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्त, हम बात करते हैं सबसे पहले। सबसे बच्चों का सबसे बड़ा सवाल होता है पीआरटी में कि सर मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़ा जाए। सर मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़ा जाए। इसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे पहला फार्मूला, एक ही फार्मूला इसका बनता है कि आप जो है सबसे पहले बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन एग्जाम हुई है अभी तक में, टीआरई 1 की बात करेंगे हम लोग, टीआरई 2 की बात करेंगे हम लोग, और टीआरई 3 की बात करेंगे हम लोग, चाहे री एग्ज़ाम हो, यानी कि 4 बार एग्जाम हुई है बीपीएससी में टीआरई की। तो आप क्या करेंगे, उन चारों एग्ज़ाम के पेपर को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ उस एग्ज़ाम के पेपर को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे सॉल्व नहीं होती है तो एक काम कीजिए, मैंने भी पीवाईक्यू करवाया है बहुत आसान भाषा में, आप वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऑल पीवाईक्यू टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 री एग्ज़ाम, खासकर मैथमेटिक्स का, तो सारा होने वाली है। दोस्त, मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले यहाँ से पीवाईक्यू कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बनानी है। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं मैं किसी पेड बैच लूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जहाँ से मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को तैयारी करते हुए और अच्छा अंक लाया उन्होंने मैथ में। तो मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रवीण सर, जो कि द ऑफिसर एकेडमी का वो शिक्षक है, बेहतरीन टीचर, खासकर मैथमेटिक्स के लिए लाजवाब उनका जो है मैथमेटिक्स है। आपको एकदम बेसिक 0 लेवल से पढ़ाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने उनसे पढ़ा था। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा आप उनसे पढ़िए, बेहतरीन आपको मैथ पढ़ाएँगे। और द ऑफिसर एकेडमी में ही इतिहास जो है शशिधरन सर हैं, उनका लाजवाब इतिहास है, क्योंकि वो आधुनिक भारत पढ़ाते हैं और आधुनिक भारत ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको रियल में मोहब्बत हो जाएगी इतिहास से। मैं खुद एक टीचर हूँ जो मैथ और साइंस का, बट मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि मुझे इतिहास से रियल में मोहब्बत हो गया। उनके पढ़ाई को देख के, उनकी आवाज़ों को सुन के, उनकी बातों को सुन के रियल में ऐसा लगा कि नहीं, इतिहास में दम है। आइए आप क्या करेंगे, तो मैथ के लिए आप पीवाईक्यू उठाएंगे और प्रवीण सर को फॉलो कर लेंगे। बाकी आप मैथ में अदर भी बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप 0 लेवल से कर सकते हैं स्टार्टिंग। दूसरी बात, आप रीजनिंग की क्या करेंगे, तो रीजनिंग के लिए वही सेम टू सेम वही हाल इसमें भी आपको जितना भी एग्जाम हो गया टीआरई की, सब का सब एग्जाम को पीवाईक्यू लेना है। और पीवाईक्यू लेने के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एक एसएससी मेकर नाम से आपके यूट्यूब पे चैनल है, वो सर्च कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है क्या, अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेट रीजनिंग बाय एसएससी मेकर। आप जाएंगे, बेहतरीन अंदाज में उसका 4 साल पहले का वीडियो है, और एक एक वीडियो ऐसा ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, बस 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। लाजवाब तरीक़ा से पढ़ाया है, मैंने भी रीजनिंग की तैयारी वहीं से किया था, लाजवाब तैयारी वो करवाते हैं। तो उसको देख लीजिएगा जैसा आपको लगे। और हालांकि अब जब आप ऑफिसर अकेडमी का बैच लीजिएगा तो वहाँ अभिमन्यु सर मिल जाएंगे आपको रीजनिंग के लिए, वो भी अच्छे टीचर हैं। देखिए, टीचर कोई ख़राब नहीं होता है, चाहे आप किसी से भी पढ़ते हो। नवीन सर हो गए, प्लेटफॉर्म जिसका है सचिन सर हो गए, और ऑफिसर अकेडमी हो गए, कोई भी शिक्षक ख़राब नहीं पढ़ाता है, बस बच्चा होता है ख़राब पढ़ने वाला। मतलब बच्चा जानते हैं दोस्त, एक बच्चा जो होता है वो गली में रहकर भी रैंक 1 हासिल कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं, आप कहीं पढ़ रहे हो, बाहर पढ़ रहे हो, घर पढ़ रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। दूसरी बात, आपको इतिहास के लिए मैंने बताया कि आप तो या तो आप बुक का सहारा लेंगे, या फिर आप द ऑफिसर अकेडमी में शशिधरन सर है, उनका सहारा लीजिए। मुझे लगता है जब आप द ऑफिसर अकेडमी पढ़ लेंगे ना शशिधरन सर जी को, तो वहाँ से आपको जो है कभी भी मतलब इतिहास पढ़ने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी एक मैथ साइंस का टीचर, बट जब मैंने वहाँ से पढ़ा, दोबारा मुझे कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि आधुनिक भारत उनसे बेटर शायद ही को पढ़ाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। प्रॉपर्ली अब सबके अपनी अपनी समझ, कहावत में सुने हैं कि जहाँ बच्चों को समझ में आता है उनके लिए वही बेस्ट टीचर होता है, तो अपनी अपनी समझ। बाकी आप क्या करेंगे, तो ईवीएस के लिए आप कुछ नहीं करिए, ईपीएस के लिए आप किसी भी टीचर पे आश्रित मत होइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ईवीएस के लिए आप घटना चक्र, क्या बोले मैंने कहा, घटना चक्र, और साथ ही साथ आपको 6th से लेकर 10th जो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसमें आपको साइंस हो या फिर भूगोल हो, उसमें आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से आप क्या करेंगे, ईवीएस को भी कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बात, आप क्या करेंगे दोस्त,
मैंने आपको मैथ्स के लिए, मैंने आपको आधुनिक भारत के लिए, मैंने आपको रीजनिंग के लिए बता दिया है। आइए हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान की जब आप बात करते हैं तो विज्ञान में मैंने देखा है, और आप भी देखे होंगे जब पीवाईक्यू किए होंगे, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, विज्ञान का सारा प्रश्न एनसीईआरटी से पूछता है। और मुझे लगता है कि यदि आप एनसीईआरटी प्लस घटनाचक्र का टॉपिक लगा लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना आपने तैयारी किया होगा, यदि अब 20 क्वेश्चन पूछता है विज्ञान में, तो आपको निश्चित रूप से 17-18 क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ से, निश्चित तौर पे। तो विज्ञान के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे 6 to 10th का, बाकी आप घटनाचक्र को जरूर फॉलो कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं अब ज्योग्राफी का। आपको पता है ज्योग्राफी का वेटेज जो होता है वो ज़्यादा प्रश्न होता है, वहाँ से पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी के लिए आप, फिर से मैं कहूँगा कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में अभी जो है द ऑफिसर अड्डा में एक सर होते हैं, अंकित सर, उनका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, उनसे पढ़ लेंगे। नहीं तो यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बिहार की भूगोल और भारत की भूगोल ही पढ़नी है। प्रियॉरिटी के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको विश्व की भूगोल नहीं पढ़नी है, विश्व की भूगोल नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि प्रियॉरिटी में एक क्वेश्चन या ना तो ना के बराबर ही पूछता है। तो उससे क्या फ़ायदा, हमें अगर 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाएगा, हमें 120 में 120 थोड़ी लाना है, नहीं लाना है। यदि 2 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, बिहार के भूगोल के लिए और भारत के भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करेंगे। साथ जब इसको फॉलो कर लेंगे तो आप ज्योग्राफी का जो है आपका घटनाचक्र जो आता है उनको फॉलो कर लीजिए। आप एक घटनाचक्र ले लेंगे, उसमें आपको विज्ञान, ज्योग्राफी, आधुनिक भारत सब मिल जाएगा, उसमें आपको मैथ भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। बाकी जो विषय छूट गया है, मैं आगे, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, मैं आगे समय नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी कोचिंग है। तो मैं नेक्स्ट टाइम में जो है मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दे दूँगा, आप उनसे तैयारी कर लेना। अगले बार क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रिपरेशन जो है मॉक टेस्ट के बारे में कहाँ से लगाएंगे, और मॉक टेस्ट कितना अनिवार्य होता है या फिर नहीं भी होता है, उसके बारे में। तो मुझे दीजिए विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा मेरी जानकारी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अपने दोस्त के नाते, अपने भाई के नाते एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।